जैसे सिसोदिया ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक, दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष करते हैं हमारे पीएम का इस्तेमाल। एक बार फिर कोरोना हो रहा बेलगाम, बीते 24 घंटों में मिले 6000 से ज्यादा मरीज, एक्टिव मामलों की संख्या 28,000 के पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पीएम पर डिग्री को लेकर लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं अब इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की एंट्री हो गई है। जानकारी के मुताबिक सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखकर पीएम के पढ़े लिखे होने पर सवाल उठाया है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में कहा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। पीएम विज्ञान की बातें नहीं समझते और न ही शिक्षा के महत्व को समझते हैं। पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन भारत की तरक्की के लिए पीएम का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में पीएम पर तंज कसते हुए लिखा कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हर रोज नई तरक्की हो रही है। सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। ऐसे में जब पीएम को ये कहते हुए सुनता हूं कि गंदे नाले में पाइप डालकर उसकी गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। तो पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान मनीष सिसोदिया ने दिया है। जेल में रहते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसी खबर को लेकर हमारे साथ बीजेपी से नेता वासुदेव जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। वासुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा न्यूज वॉच इंडिया पर। जिस तरह से आपकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं और उनके पास डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और इसका इस्तेमाल राष्ट्र के और प्रधानमंत्री करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई अगर देखना नहीं चाहते हैं, अगर कोई देखना नहीं चाहते हैं तो ये उनका नजरिया बताते हैं। देखिए, आज एक आप पार्टी कोई पार्टी नहीं रह गई है। ये लोकतंत्र के लिए एक पाप बन चुकी है। ये भ्रष्टाचारियों के भी पाप बन चुकी है और दिल्ली और पंजाब वासी के लिए तो एक अभिशाप ही बन चुकी है। जी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, लेकिन जनता ने तय कर दिया। ये रिजल्ट बार बार जो देख रहे हैं, जनता ने ये तय कर दिया कि किस तरह से कमल, मोदी का कमल खिलते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये वही लोग हैं जो करप्शन को क्लीन करने के नाम से आए थे। आज वही करप्शन में नहा धो के बैठे हुए हैं और लोकतंत्र से खुद वही पाप पार्टी क्लीन होते जा रहे हैं। ये वही पार्टी है जी। एक चाय वाला होके, मजेदार बात तो ये है, एक चाय वाला होके जहाँ डेली हर महीने एक IIT खोल रहे हैं, वही एक IIT वाला होके एक के साथ एक दारू फ्री करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल वासुदेव, आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, कौन सा पार्टी आज लोकतंत्र के लिए खतरा है? पंजाब में आए दिन। जी बिल्कुल। इसी खबर को लेकर हमारे साथ आम आदमी से अमित शर्मा जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। अमित, जिस तरह से आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जो है, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक होता है, क्या सबूत है आपके पास? बीजेपी का ये कहना है कि क्या सबूत है आपके पास कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है? सबसे पहले तो जी भारतीय जनता पार्टी की मांगने लगी है जी, और पूरे सोशल जितने भी न्यूज चैनल है, जहाँ नरेंद्र मोदी की इंटरव्यू दिया है, उन्होंने अपने मुंह से ही कहा है कि हमारी पढ़ाई तो चलते चलते हो गई, सीखते हो गई जी। तो ये साबित करने का और सबूत देने का तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं काम कर दिया। और दूसरी बात की, अरविंद केजरीवाल जी जो बात की है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सही बोला था उन्होंने कि अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। स्मृति ईरानी को एक टीवी शो से उठा करके उनको शिक्षा मंत्री पहले ही
कैबिनेट में बना दिया जाता है। इससे बड़ा सबूत भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए था? बिल्कुल अमित जी, ये बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस तरह से चाय वाला एक देश को आगे लेकर जा रहा है, उस तरह से आईआईटी वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चाय वाला आगे लेके जा रहा है कि पीछे लेके जा रहे हैं, वो तो देश की जनता त्रस्त है। और चाय वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे को सरकार चलाने के लिए क्या करनी चाहिए। चाय वालों ने एक ही बार हिटलर का रोल पकड़ रखा है, दूसरे की कॉपी कर रखी है। जितने लोग उसके ऊपर आवाज उठाता है उसको जेल के अंदर बंद कर देता है। आज हमारे मनीष सिसोदिया जी पे कोई आरोप साबित नहीं हुई, सत्येंद्र जैन जी पे आरोप साबित नहीं हुई, इनको अंदर करने का काम कर दिया। तो ये एक अनपढ़ ही कर सकता है, ये पढ़ा लिखा आदमी का काम नहीं। जी जवाब दीजिए वासुदेव जी। इसीलिए इनका कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इतना कट्टर ईमानदार है लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, इतना लोकतांत्रिक व्यवस्था पे इनको शर्म नहीं आती, फिर भी इनको बेल नहीं मिलता है। एक जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं है, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अरे आपको इतना कट्टर ईमानदार थे तो आपको बेल क्यों नहीं मिली आज तक? आपको बेल क्यों नहीं मिली? आपका तो मेजोरिटी करके बोल लीजिए। आपका मेजोरिटी आज तिहाड़ जेल के अंदर है। जवाब दीजिए अमित जी, जवाब दीजिए। वासुदेव जी कह रहे हैं कि आप अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो आपको बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? जवाब दीजिए। देखिए, चिदम्बरम जी को 103 दिन के लिए जेल में बंद किया था, उनको बेल नहीं मिल पाई थी। उनका क्या कसूर था? और कसूर था तो उनको फिर क्यों निकाला गया? ये सब आने वाली बात है। और दूसरी बात आप बात कर रहे हैं, अनपढ़ गवार वाली बात कर रहे हैं आप। किस तरीके से देश चलना चाहिए? हिंदू को मुस्लिम से लड़वाते हो, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाते हो, देश के ऊपर दो भाग में देश को बांट सकते हो और बात कर रहे हो कि हम अनपढ़ नहीं है। ये अनपढ़ का काम नहीं है तो किसका काम है? जी बताइए वासुदेव जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लग रहा है बीजेपी पर। वासुदेव जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए किस तरह की छलावा करते हैं ये। देखिए पंजाब का हालात देखिए, आए दिन गोलाबाजी बमबाजी, आए दिन वहां पे किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुके हैं। दिल्ली में देखिए किस तरह से इनका ही पाले हुए एक एमएलए जो खुलेआम शपथ दिलाया था, इनको याद नहीं है, भूल गए हैं शायद, खुलेआम शपथ दिलाया था, हजारों लोगों को भीड़ को इकट्ठा करके खुलेआम शपथ दिलाया था कि मैं हिंदू विरोधी हो गया हूं आज से। ये खुलेआम शपथ दिलाता है, फिर ये मुंह से बोलते हैं कि हम सेकुलर है। ये किस मुंह से बोलते हैं सेकुलर है? जवाब दीजिए वासुदेव जी। हम खुलेआम शपथ दिलाते हैं, ये आम आदमी पार्टी किस कहते हैं काम करते हैं। एक एक करके बोलिए आप, किसी की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है, एक एक करके आप बोलिए तो दर्शकों को सुनाई देगा। जी वासुदेव जी। जी मैंने बोला आम आदमी पार्टी इसी वजह से, देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी आए दिन लगातार झूठ बोलती है। कट्टर ईमानदार बोलते बोलते कट्टर ईमानदार अभी जेल के अंदर, सब कट्टर ईमानदार जेल के अंदर बंद होते जा रहे हैं। और इनका आने वाले समय तक कैबिनेट मीटिंग हो, पूरा विधानसभा सत्र उनके वहीं से चलेगा, तिहाड़ जेल के अंदर से कैबिनेट मीटिंग होने जाए अभी, क्योंकि मेजोरिटी तो सबसे ज्यादा तो तिहाड़ जेल के अंदर है अभी। और रही बात एजुकेशनल डिग्री को लेकर, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का एजुकेशनल डिग्री पब्लिकली अवेलेबल है, अगर कोई देखना न चाहता है कि उनको आंख का प्रॉब्लम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे कौशाम्बी। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में फसेया पहुंचे अमित शाह। बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा था और कौशाम्बी पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन भी किया। 612 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आए। खेल स्पर्धा के विजयी प्रतिभागियों को मेडल भी दिए गए। साथ ही कार्यक्रम में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी, आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 612 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आए। खेल स्पर्धा के विजयी प्रतिभागियों को मेडल भी बांटे गए। तो बड़ा अपडेट, कार्यक्रम में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आज यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और इसे लेकर कौशाम्बी में अमित शाह ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। माननीय सांसद श्री विनोद सोनकर जी से अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें।
तो गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए नजर आए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर पहुंचे थे। इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है अमित शाह के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, इस समय जो अमित शाह है वो पहुंच चुके हैं। इस समय कौशाम्बी महोत्सव उन्होंने शुभारंभ कर दिया और कौशाम्बी और देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज 612.94 करोड़ की 117 परियोजनाओं का इन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, सीएम योगी ने भी किया लोकार्पण शिलान्यास और डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और बीजेपी के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे पहले संबोधन में जो केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने कहा कौशाम्बी की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, 2024 में मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो आज जिस कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किया गया उसमें कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये है कि अब चुनाव का बिगुल बीजेपी बचा चुकी है और इसकी शुरुआत यूपी से हो गई है और यूपी में 2024 के लिए पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी। आज जिस तरीके से सब नेता मौजूद रहे और जिस तरीके से जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और काफी संख्या में जो बीजेपी के सब नेता थे, लगभग जितने महत्वपूर्ण नेता वो सब मौजूद है मंच पर। और लगातार जिस तरीके से युवाओं को लेकर बात की गई कि पहले जो बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र और राज्य में, तो कहीं ना कहीं युवाओं को इतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब आज सब कुछ बदल चुका है। दो डबल इंजन की सरकार है और सीएम ने भी ये बातें कही अपने संबोधन में कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार युवाओं को खेल में और कहीं ना कहीं जो इस तरीके से खेल में जिस तरीके से प्रतियोगिताएं कराई जा रही, सांसद उसमें प्रतिस्पर्धा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका, जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं विनोद सोनकर, उनकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें सोनकर जी की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण और कहीं ना और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही सीएम द्वारा, सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम कहीं ना कहीं पीएम से हम लोग काफी कुछ सीखे हैं। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में खिलाड़ियों को मेडल भी दिए गए हैं। कितने खिलाड़ी यहाँ मेडल लेने के लिए पहुंचे थे सिद्धार्थ? देखिए आपको बताने लगभग 24 खिलाड़ी थे जो मेडल लेने के लिए पहुंचे थे। उनको कहीं ना कहीं मेडल दिया गया और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये रही कि सब खिलाड़ियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला जब आप मंच में पुरस्कृत किया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है यूपी में जब कहीं ना कहीं इस तरीके से इतना बड़ा आयोजन करके और खिलाड़ियों को सम्मानित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेता है वाराणसी से, जहां अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड मामला जिसमें आरोपी सिंगर समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह का बयान सामने आया है। शनिवार को कोर्ट में आरोपी समर सिंह को पेश करेगी पुलिस और दूसरा आरोपी संजय सिंह जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो आकांक्षा दुबे हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा अपडेट। आकांक्षा दुबे के हत्यारे समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया और जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद से ही वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। उसी के क्रम में गाजियाबाद से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि उसके वहां होने की छिपे होने की संभावना है। इस आधार पर हमारी टीम वहां लगी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड जो अब तक की जानकारी है प्राप्त हो चुकी है और अब वाराणसी पुलिस उसे लेकर के वाराणसी आएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी है विधिक वो संपन्न। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी, एक बार फिर अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास चर्चा में आ गए हैं। परमहंस दास ने सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेसियों में काफी आक्रोश है। कांग्रेस नेत्री कंचन दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कोतवाली नगर पहुंचा और मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। परमहंस दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सोनिया गांधी को बार गर्ल कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद कांग्रेसी नाराज हो गए हैं और परमहंस दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली नगर में तहरीर दी है। नाचने वाली छोटे कपड़े पहनकर कहना क्या है, देखिए अभी मैं बता दूं आपको कि परमहंस दास जो अयोध्या के कहे जाते थे कि बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महंत हैं, आखिर वो भी किसी स्त्री से ही पैदा हुए होंगे। नारी जात का सम्मान करना उनका कर्तव्य है, वो संत हैं कहे जाते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं आज वर्तमान समय में, सोनिया गांधी जी के खिलाफ इतनी अभद्रता, इतनी गंदी टिप्पणी की। उन्होंने हर नारी जात को अपमानित किया है।
परमहंस दास ने इतना गंदा काम किया है कि समाज में उसको रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कि जो उसी औरत से पैदा होता है, उसी स्त्री से पैदा होता है और उसी स्त्री के सम्मान में इस तरह के अपमान में इस तरह की गंदी गंदी बातें बोले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, वो व्यक्ति जीने लायक नहीं है। ऐसे गंदे व्यक्ति के लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा। आज हम लोग कोतवाली आए हैं, अगर हमारे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही हुई तो ठीक है, वरना हम आगे भी बढ़ेंगे और इस तरह से नारी के सम्मान में अगर किसी तरह की कोई टिप्पणी कोई भी करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हम लोगों का कहना है। चलिए इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद के बीच ये मैच खेला जाएगा। आईपीएल 2023 का आज 10वां मैच खेला जाएगा। शाम 7 बजे शुरू होगा कान्हा स्टेडियम में मैच। तो बड़ी जानकारी, लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद के बीच ये मुकाबला होगा और साथ ही आईपीएल 2023 का आज 10वां मैच कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे शुरू होगा कान्हा स्टेडियम में मैच। तो कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मैच। तो वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में एक बार फिर से दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। बीते 7 दिनों में रोजाना सामने आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों का औसत दोगुना हो गया है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच भारत में कोरोना संक्रमण के 26,361 मामले सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,050 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं मेरठ में 10 दिन में 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद आखिरकार एमडीए का बुलडोजर बीएसपी नेता दारा सिंह के अवैध कॉलोनियों पर गरज भी गया। टीम ने 26,000 वर्ग मीटर में बनी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। दारा सिंह ने बड़ी संख्या में लोगों को कॉलोनी के बाहर बिठाकर हंगामा किया था, जिस वजह से टीम को बेरंग लौटना पड़ा था। एमडीए की फजियत होने के बाद टीम पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। भावनपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान में बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति और सतीश मावी की अवैध कॉलोनी है। 10 दिन पहले एमडीए की टीम कॉलोनी को ध्वस्त करने पहुंची थी। उस समय दारा सिंह और सतीश मावी ने विरोध करते हुए अभद्रता की थी। इस संबंध में दारा सिंह और सतीश मावी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके बाद टीम दोबारा ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम का विरोध करते हुए दारा सिंह ने प्रजापति समाज और कई ग्रामीणों को कॉलोनी में बुला लिया। उनके हाथों में तिरंगा थमा दिया, बीजेपी का झंडा लेकर हंगामा किया गया, जिस वजह से टीम सतीश मावी की कॉलोनी ध्वस्त करने के बाद लौट गई थी। तो समाज के सामने अपनी बदनामी का बदनुमा दाग छिपाने के चक्कर में गांव के ही 2 कातिल भाइयों ने एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि मंदिर के पुजारी और सीमेंट व्यापारी की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर उन्हें लाश की शिनाख्त छिपाने के चक्कर में लाश को जलाकर जंगल में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि जंगल में जली पड़ी ये लाश बलराज सिंह नाम के शख्स की है, जो बिजनौर के बघाला गाँव के रहने वाले थे। सुबह बलराज अपने घर के पास के ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए मंदिर के लिए निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। राहगीरों ने परिवार वालों को सूचना दी कि जंगल में आम के पेड़ के नीचे सीमेंट कारोबारी और मंदिर के पुजारी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस के अफसरों ने आनन फानन में मौका वारदात पर पहुंचकर जंगल के आसपास डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से छानबीन शुरू कर दी। परिवार वालों की तहरीर के मुताबिक पुलिस के अफसरों ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज सुबह लगभग 8 बजे नगीना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि बलराज चौहान, जो कि बरहाला गांव के रहने वाले हैं, उनकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पेड़ के नीचे अर्धजली अवस्था में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। डेड बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। बलराज सिंह मृतक की पत्नी ने एक लिखित तहरीर दी है, जिसमें गाँव के ही उन्होंने विजय सिंह तथा उनके भाई पवन पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पति ने, मृतक बलराज ने 2-3 दिवस पूर्व विजय सिंह को एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इस कारण विजय सिंह ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर पे अभियोग दर्ज कर लिया गया है। विजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो आगरा से इस बीच बड़ी जानकारी, जगत गुरु राम भद्राचार्य के खिलाफ तहरीर, मुलायम का अंशीराम नारा मामले में दी गई ये तहरीर। सपा के समर्थकों ने थाना सदर में तहरीर दी है। बयान के बाद सपा और बसपाइयों में आक्रोश है। पूर्व जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये तहरीर दी गई। बड़ी जानकारी, सपा के समर्थकों ने थाना सदर में तहरीर दी है। बयान के बाद सपा और बसपाइयों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह तहरीर दी गई।
तो वहीं कानपुर देहात में एसओजी टीम और अकबरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा तस्करी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। अपराधियों में गिरफ्तार आसपास के कई जिलों में ये गांजा की तस्करी का काम करते थे। कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद। मोटरसाइकिल बरामद। गांजे की कीमत करीब 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के ओवरब्रिज का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं गांजे की कीमत करीब 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। पूरा मामला अकबरपुर देखिए, हमारे एसओजी टीम और थाना अकबरपुर के टीम ने कल रात्रि दैट इज 5 और 6 के रात्रि जो है एक हमारे जो जागते रहो अभियान के दौरान जब चेकिंग चल रही थी तो अकबरपुर के ओवरब्रिज के पास ये बने प्रतीक्षालय के सामने 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और इनसे करीब 10 किलो गांजा पकड़ा गया और एक प्लाटिना मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर ली। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज के कौड़िहार मंडी बंद होने से व्यापारी सहित हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कौड़िहार मंडी बंद होने से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी बंद होने से सारे व्यापारी भूखे मर रहे हैं। मंडी अचानक बंद हो गई, किसी को कोई सूचना जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई थी, जबकि उप जिलाधिकारी सौराब इस मामले को निस्तारण कराने का आदेश थाना अध्यक्ष नवाबगंज को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक थाना अध्यक्ष नवाबगंज ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों की माने तो राज्यपाल और रवि प्रधान ने मिलकर ग्राम सभा की सारी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच दिया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि मंडी क्षेत्र के कुछ अराजक तत्व व्यापारियों के जीवन यापन करने में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिससे उन्हें आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। के लोग दबंग लोग लग गए हैं कि ये लोग यहाँ ना रह जाएं, यहाँ से ये भाग जाए तो हम सारे जमीन को कब्जा कर लें। ये नवाबगंज इंस्पेक्टर हैं, अनूप सिंह हैं और दरोगा सिपाही हैं। यहाँ पे सुबह 4 बजे भोरे में अपनी फोर्स भेज के यहाँ पे व्यापारी और किसान को हटाते थे और मऊ आयमा मंडी से मिले हुए थे। तो मऊ आमा मंडी यहाँ हमारे ग्राम प्रधान को भी खर्च दिया था कि यहाँ मंडी लगने मत दो, और नवाबगंज इंस्पेक्टर से भी मिला था। तक इसकी बोली कराई गई। उसके बाद ये हुआ कि बाजार की ताबाजारी बंद हो गई सरकार द्वारा, तो वो ज़मीन सरकार के हिस्से में गई। जब सरकार के हिस्से में गई तो यहाँ पे जितने भी प्रधान हुए, कुछ प्रधान तो अपना उसी बीचों बीच में 20 कमरा 25 कमरा लिंटर भी डला लिए, मकान बना लिए, अगल बगल लिंटर डला लिए। उसको अब कोई कहेगा क्या कि हमारी। तो वहीं प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में तकरीबन महीने भर से बिजली गुल है। बिजली विभाग के अफसरों ने बिजली काट दी है, जिसके चलते गर्मी में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल डाइट का 36 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है, जिसको लेकर विभाग के कर्मचारियों ने ये कार्रवाई की है। डाइट में बिजली व्यवस्था ठप होने से 1 महीने से सैकड़ों छात्र गर्मी में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर डाइट के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह ने बिजली विभाग के अफसरों पर जबरन लाइट काटने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं बिजली नहीं आने से डाइट कार्यालय का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। काफी जिससे दिक्कत हो रही है, लाइट कटी हुई है, वहाँ से बताया जाता है मतलब जैसे बिल नहीं जमा है। पिछले 1 महीने से काफी दिक्कत है लाइट ना आने की वजह से। तो क्या गर्मी लगती है आप लोगों को? 100% गर्मी लगती है। क्लास में जो है लाइट ना आने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। और आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो मैंने कहा करा दीजिए FIR दर्ज। हमने शासन को लिखा है विद्युत बिल जितना है भुगतान करने के लिए पैसा मांगा है, आ जाएगा तो हम जमा कर देंगे। शासन ने जब पत्र जारी किया है सभी संस्थाओं से मंगा लिया है कितना बिल है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी केशव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। केशव पांडे, कब से यहाँ बिजली नहीं आ रही है? देखिए, लगभग 1 महीने से जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट की बिजली गुल बताई जा रही है जी। और जो प्रचार है वहाँ के अशोक कुमार सिंह, उनका ये दावा है कि विद्युत विभाग जो है बिजली का कनेक्शन काट दिया है, जिससे जो है बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है और भी कार्यालय की जो काम है वो बाधित हो रहे हैं। हालांकि प्रचार अशोक कुमार सिंह ने ये भी बताया कि 36 लाख रुपए का बिजली बिल का बकाया है, जिसकी वजह से विद्युत के अफसरों ने जो है बिजली का कनेक्शन काट दिया है। हालांकि इस मामले में प्रचार ने ये भी बताया है कि शासन को जो है अवगत कराया गया है, बहुत जल्द ही
विद्युत बिल जो है जमा करवा दिया जाएगा। हालांकि विद्युत कर्मचारी जिस तरीके से वहाँ पे शिक्षक संस्थान की जो है बिजली का कनेक्शन काट दिया, उसके बाद जो है वहाँ पे गर्मी के महीने में लगातार वहाँ के जो स्टाफ है उनको गर्मी भी लग रही है और कार्यालय के काम बाधित हैं, बच्चों को लगातार परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 1 महीने से यहाँ बिजली नहीं है, तो कैसे लोग बिना बिजली के अपना गुजर बसर कर रहे हैं? देखिए, प्रचार ने ये भी बताया है कि विद्युत विभाग के अफसरों से कई बार उन्होंने निवेदन किया जो है बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग के कोई अफसर इस बात को, प्रचार की बात को सुन नहीं रहे हैं और लगातार जो है गर्मी के महीनों में चाहे वो बच्चे हों, लगातार उनको गर्मी लग रही है, गर्मी से बेहाल हैं और साथ साथ जो कार्यालय के कार्य होते हैं वो लगातार बाधित हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं प्रचार ये लगातार कह रहे हैं कि हमने शासन से बात कर लिया है, जो विद्युत बिल का बकाया है वो शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगा। फिर भी अभी तक विद्युत विभाग जो है कनेक्शन जोड़ने को तैयार नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।